आज के वीडियो में हम खजूर यानी डेट्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये जो खजूर है ये आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट इन सब का एक रिच सोर्स है। शुगर के लिए एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इससे फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। लेकिन ये सब चीज़ें तो हमें पता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया हुआ है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या बताई हुई है, इसके ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जिनसे हम अनजान हैं, इसका डोज हमारे लिए क्या होना चाहिए, इसका सेवन किस तरह से करना है, और इसकी एक बहुत ही टेस्टी और जो हेल्दी रेसिपी है यानी जो खरजूरादि मंत्र है उसके बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में क्या बताया हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके क्या गुणधर्म बताए हैं, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये जो खजूर है इसके जो गुण बताए हैं वो है गुरु और स्निग्ध गुण। गुरु यानी ये पचने के लिए भारी है, स्निग्ध यानी ये शरीर में एक तरह का लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। इसका जो स्वाद है वो मीठा स्वाद है, मधुर रस आयुर्वेद में बताया हुआ है। और इसकी जो तासीर है वो शीतवीर्य यानी ये ठंडे स्वभाव का है। अब देखिए, काफ़ी लोग समझते हैं कि खजूर की तासीर गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ये बताया हुआ है कि ये ठंडे तासीर का है। चरक ऋषि चरक संहिता में हमें बताते हैं, मधुरम रूहणम वृषम खर्जूरम गुरु शीतलम क्षय अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। खजूर शरीर में वात और पित्त को कम करता है। तो वात और पित्त की जिनकी प्रकृति है, यानी जिनकी प्रकृति में वात और पित्त दोष का डोमिनेंस है, उनके लिए बहुत ही अच्छा फूड है। साथ ही में वात और पित्त की विकृति में, यानी जिनके शरीर में ये वात और पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके कारण उन्हें कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो उन सभी अवस्थाओं में आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि खजूर के सेवन से सबसे अच्छे 7 फायदे हमें कौन से मिलने वाले हैं। खजूर का जो सबसे पहला फायदा है वो है नर्वस सिस्टम के लिए। आयुर्वेद में इसे वातहर, मस्तिष्क शामक, नाड़ी बलदायक कहा गया है। अब देखिए, वातहर ये शब्द आया है, यानी ये शरीर में वात को कम करता है। और आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली ही सबसे ज़्यादा बीमारियां बताई हुई है। तो अगर आपके शरीर में भी ये वात बढ़ता है, वात के बढ़ने के कारण शरीर में कहीं पे आपको दर्द होता है, फिर चाहे वो जॉइंट में हो या कमर में हो, या फिर आपको साइटिका जैसी अगर तकलीफ है, तो खजूर का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा है कि जिन लोगों को मस्तिष्क से संबंधित कोई दुर्बलता है, या जिनको जो अपना कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो ठीक से नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तीसरा है इसमें कि मूर्छा या भ्रम, यानी जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी ये खजूर मदद करता है। बाद में वो बताते हैं कि मदात्य, यानी जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का वगैरह सेवन करते हैं और जिनको कोई तकलीफ होती है, तो उनकी चिकित्सा के रूप में खजूर से बनने वाला जो खरजूरादि मंत्र है ये रिकमेंडेड है। अब देखिए, खरजूरादि मंत्र के बाकी भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मदात्य में भी ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। तो हम ये देखते हैं कि इस खरजूरादि मंत्र को कैसे बनाना है। खरजूरादि मंत्र बनाने के लिए खजूर, इमली, कोकम, काला मुनक्का, आंवला और अनार के दाने, इन सभी को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब यहाँ पे मैंने इन सभी को लगभग 20-20 ग्राम लिया है। इसमें से जो खजूर और इमली है, इनके सीड्स निकाल के आपने इनको यूज़ करना है। अनार के दाने छोड़ के ये सभी जो चीज़ें हैं इनको पानी में भिगो के रखना है। लगभग आप इसे 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखो, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनमें आपने थोड़ा पानी मिला के इनको भिगो के रखना है। जब हम ये खजूरादि मंत्र बनाते हैं, तो जो ये सभी चीज़ें हैं इनकी जो क्वांटिटी है उनसे 4 गुना हमने इसमें पानी मिलाना है। इनको अच्छी तरह से मथ लेना है। ये जो मथने की प्रोसेस है, इसी के कारण इसे मंथ कहा गया है। खरजूरादि मंथ को इस तरह से अच्छी तरह से मथने के बाद आपने इसको छान के लेना है, और फिर उसके बाद अनार का जो फ्रेश जूस है वो आपने इसमें मिक्स करना है। जब हम इस तरह से फ्रेश अनार इसमें डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो आप गुड़ या मिश्री भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस खरजूरादि मंथ के सेवन से और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गला सूखता है, बार बार प्यास लगती है,
या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिनके शरीर में खून की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है यानी जिनको एनीमिया है, ऐसे लोग, यहाँ तक कि आप प्रेगनेंसी में भी इसे ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में जनरली ये देखा जाता है कि खून की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो उन सभी अवस्थाओं में खजूरादि मंद का सेवन आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को रक्तपित्त नाम की बीमारी है, यानी जिनके शरीर से खून बाहर जाता है, जैसे कि नाक से खून निकलना, या जिनको बवासीर की तकलीफ है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। या फिर जो लंबे बीमारियों के बाद जिनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, या बीमारी के समय पे भी आप इस खजूरादि मंद का सेवन कर सकते हैं। खजूर का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, तो इसे बल्य ब्रूहन करने वाला श्रमहर कहा गया है। बल्य ब्रूहन यानी ये धातुओं को बढ़ाने वाला है, ताकत देने वाला है। क्षय विकार यानी अगर किसी भी कारण से शरीर के धातुओं का अगर क्षय हुआ है, जैसे कि मांस धातु का क्षय, जिसे मसल वेस्टिंग कहा जाता है, तो इन जैसी सभी अवस्थाओं में ये लाभदायक है। अब देखिए, ये जो खजूर है, इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। तो सिंपल, ये खजूर आप ऐसे भी खा सकते हैं, या रात को आप इसे पानी में भिगो के खा सकते हैं। तो रात को 2 से 4 खजूर पानी में भिगो के दूसरे दिन आप ले सकते हैं। साथ ही में वो जो पानी जिसमें आपने इसे भिगोया है, उसका भी सेवन आपने करना है। इसके अलावा दूध में पका के आप इसे खा सकते हैं। तो लगभग 100 से 150 ml दूध आपने लेना है। खजूर को हल्का सा क्रश करके आपने उस दूध में उबालना है, और फिर आपने उसका सेवन करना है। यहाँ तक कि खजूर को आप घी के साथ भी खा सकते हैं। अब ये जो खजूर है, इसे गुरु और स्निग्ध कहा गया है, यानी ये पचने के लिए भारी है, तो आपकी पचन क्रिया के अनुसार आपने इसे लेना है। शुरुआत में थोड़े से कम क्वांटिटी से आपने शुरू करना है, यानी शुरुआत में आपने सिर्फ 1 या 2 खजूर लेना है। अगर आपको अच्छी तरह से पचे तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जब हमने अंजीर का वीडियो बनाया था, तब भी हमने ये बात आपको कही थी कि अंजीर भी पचने के लिए भारी है, तो आप अपनी पचन क्रिया के अनुसार इसे ले सकते हैं। उसकी क्वांटिटी को आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट में हमें एक क्वेश्चन मिला है, तो इनका नाम है परवीन कौर। तो इन्होंने पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि अंजीर पचता है या नहीं। ओके, तो इनका जवाब जो है वो हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप कुछ भी ऐसा खाते हैं कि जो आपके लिए हेवी होता है, तो फिर आपको गैस बनना, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगना, आपकी भूख कम होना, या फिर पेट में कहीं दर्द रहना, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि वो चीज़ आपको पची नहीं है। तो इस अवस्था में आपने इसको बहुत ही कम क्वांटिटी से शुरू करना है। भले ही वो आपके लिए कितनी भी फ़ायदेमंद हो, लेकिन इस तरह से जब आप उसे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, तो आपको उसके पूरे फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता। खजूर का जो तीसरा फ़ायदा है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इसे स्नेहन करने वाला कहा गया है, यानी ये आंतों में एक तरह का लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। वायु का अनुलोमन करने वाला है, यानी वायु की गति को सही तरह से करने वाला है। इसके साथ ही इसे स्तंभन करने वाला कहा गया है, यानी ये रोकता है। तो अगर किसी को अतिसार हो रहे, यानी पतले दस्त हो रहे हैं, या फिर उल्टी हो रही है, तो उनको रोकने का भी ये काम करता है। बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, तो उस अवस्था में भी आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो फिर उसे विषम भी कहा गया है, यानी इसको अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। जो खजूर के पत्ते हैं, तो इनको कृमिघ्न कहा जाता है, यानी जो पेट के यानी वर्म्स है, कृमि है, तो उनको कम करने का ये काम करता है। इसके पत्तों को पानी के साथ उबाल के उसका जो काढ़ा है, वो काढ़ा आपने सेवन करना है। इस काढ़े की जो मात्रा है वो है 20 से 40 ml। स्पेशली बच्चों में भी आप ये जो काढ़ा है वो दे सकते हैं। खजूर हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। हार्ट के लिए आप इसे टॉनिक कह सकते हैं। स्पेशली जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन होता है, डर लगता है, तो वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि खजूर खून बढ़ाने वाला है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि इसमें आयरन है, तो इसका सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे हमने पहले देखा कि रक्तपित्त व्याधि में, यानी जब भी शरीर से खून बाहर जा रहा है, तो उस खून को रोकने का भी ये काम करता है, पित्त को भी कम करता है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
खजूर को वृक्ष कहा गया है, तो शुक्र धातु से संबंधित अगर दुर्बलता है तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। खजूर का रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा फायदा है, तो इसे कफ निस्सारक बताया हुआ है, कफ को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो अगर आपको खांसी है, सांस फूल रही है, हिचकी आ रही है, तो आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। स्पेशली खजूर के अंदर जो गुठली रहती है, तो उस गुठली को घिस के उसका इसमें सेवन किया जाता है। अब हम खजूर का जो 7वां फायदा है वो देखते हैं। तो इसे ज्वरग्न, दाह प्रशमन करने वाला और मूत्रल कहा गया है। ज्वरग्न यानी अगर आपको बुखार है तो उस बुखार को ये कम करता है। दाह प्रशमन यानी शरीर में अगर आपकी जलन होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसको ये कम करता है। मूत्रल है यानी यूरिन अगर आपको ठीक से नहीं हो रही है, बार बार जाना पड़ता है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूरिन हो रही है, या फिर यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन है, दर्द होता है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में आप इस खजूर का सेवन कर सकते हैं। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग खजूर का सेवन कैसे करें? तो देखिए, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है तो 1 से 2 खजूर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तो प्रिफरेबली आपने इसे अवॉइड करना है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी बताई वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।